हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पाइसी टेस्टी कटलेट लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान बताऊंगी और खाने में बहुत टेस्टी है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर। और ये देखें, एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 6 बॉयल किया हुआ आलू। इसके बाद डाल देंगे 1 कप मटर। ये बॉयल्ड मटर है। और 1 कप गाजर डालेंगे। इसे बॉयल भी कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन हमने बॉयल नहीं किया है, ऐसे ही डाली हूँ। और ये 1 कप मोज़रेला चीज़ है, इसको भी डाल देते हैं। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और ये ½ टीस्पून है रेड चिली पाउडर। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना खाते हो। और इसमें हरी मिर्च डालेंगे, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च है। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितना आप खाते हो। इसके बाद डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और ब्रेड क्रम्स डालेंगे 4 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए, इससे अच्छी बाइंडिंग आएगी। और 2 टेबल स्पून के करीब धनिया पत्ती डालेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसे रेस्ट देंगे हम लोग 5 मिनट। इसे ढककर साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें ले सकते हैं मैदा, उससे भी कोट हो जाता है। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके, इसे मिक्स करेंगे। और लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको गोल करिएगा। इसका घोल बना लेंगे। और ये देखें, इसका घोल बनकर तैयार हो गया है। और इस चम्मच कोट कर रहा है, बस इतना ही मोटा चाहिए हमें इसका। इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा घोल। और इसके साथ लेंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। ये देखें, ब्रेड क्रम्स हमने लिया हुआ है। और इसे भी अब साइड में रखते हैं। और टिक्की अपना देख लेते हैं। और ये देखें, 5 मिनट हो गया है। अब चलिए इसका स्नैक बना लेते हैं। हाथ में तेल या पानी लगा लीजिएगा, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं। इसे पहले राउंड शेप करेंगे और इसे गोला बनाते हुए चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद आगे से हल्का सा तिकोना कर देंगे। आप अपने मनपसंद के हिसाब से भी कटलेट बना सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो। और ये देखें, ये शेप हमने दिया है इस कटलेट को। इसी तरह मैं सारी कटलेट बना लूँगी। और ये देखें, इस तरह से हमने सभी कटलेट को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसकी कोटिंग करते हैं। और इसे कोटिंग करने से पहले इस घोल को दोबारा से हिला लेंगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर नीचे बैठा हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक कटलेट उठाकर इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको अच्छे से निकाल देंगे पानी को। और उसको ब्रेड क्रम्स में रखकर चारों तरफ से बढ़िया सा कोटिंग करेंगे। कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। और चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छे से ब्रेड क्रम्स को चिपका देंगे। और ये देखें, इस तरह से सभी को कोटिंग कर लेना है। और ये लीजिए, हमने सारे कटलेट को कोट कर लिया है। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। और कढ़ाई में हमने तेल पहले से रखा हुआ था, ये तेल गरम हो गया है। तो एक एक करके हम लोग कढ़ाई में रखते जाएंगे। और इतना ध्यान रखना है कि चिपका कर नहीं डालना है, वरना जब आप चिपका कर डालेंगे तो इस पलटने में टूट सकता है या पलटने में दिक्कत हो सकती है। तो जितनी बड़ी कढ़ाई हो आपकी, उस हिसाब से आप इसको फ्राई करिएगा।
और तुरंत नहीं छूइएगा, कुछ देर होने के बाद इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये लीजिए गोल्डन ब्राउन हो गया है कटलेट, और ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, शाम के नाश्ते में आप इसे ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। ठंडी में चटपटा चीज़ मिल जाए तो फिर क्या बात है, शाम के चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है ये खाने में। और ये लीजिए कटलेट आपका बनकर तैयार हो गया। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी लगता है, खाने में बहुत ही करारा है। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी कटलेट दिख रहा है। तो आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये नाश्ता या कटलेट कैसा लगा। तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें बाहर से कितना क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। और इसे आप मनचाही चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ये देखें कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है।